नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका सोशियोलॉजी किंग यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बेसिकली बेटा इसके अंदर हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक पीबीआरएम प्रोग्राम 2021 बैच थर्ड के लिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई जो हमारा एक्सिस बैंक पीबीआरएम प्रोग्राम है, इसके अंदर जो हमारा सिलेबस होता है, इसके अंदर 5 टॉपिक्स आते हैं। मतलब कि हमारे 5 सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है और एसे राइटिंग होता है और सेल्स के क्वेश्चन, पर्सनैलिटी के क्वेश्चन। तो 5 आते हैं। आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो हमारा लॉजिकल रीजनिंग को करेंगे, जिसके अंदर हमारे 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको 14 मिनट में ही करने होंगे। तो आप एक अंदाजा लगाएं तो आपको पर क्वेश्चन आपको कितने मिनट में करना है? 1 मिनट में करना है, लेकिन इतना टाइम वहां पर नहीं होता। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा भी लग जाए। तो आप मान के चलेंगे कि हमें एक क्वेश्चन 50 में करना है। 50 में मतलब कि हमारा आधा मिनट में करना है। 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को कर लेना है। या फिर आप जो भी आप मतलब आपकी स्पीड सही होनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे भाई ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को। जिसने सिलेबस नहीं देखा है वो आप देख लेगा। तो कहाँ से देख लेगा? वो देख लेगा आपका आई बटन पर, जो भी आपको मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके सिलेबस का वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, ए इज बीज डॉटर। ए क्या है? बी की डॉटर है। बी इज सीज मदर। डी इज सीज ब्रदर। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? फादर, ग्रैंडफादर, ब्रदर या सन? तो करके बताएं क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना होता है, देन मैं इसको कराऊंगा। तो आपको ये ट्राई करना है। अब मैं बताता हूं। देखो क्या लिखा है। ए क्या है? ए इज बी इज डॉटर। ए हमारी बी की क्या है? डॉटर है। ए जो है बी की डॉटर है। डॉटर मतलब माइनस, मतलब कि जो भी हमारी लेडी है, गर्ल है या फिर वुमेन है, जो फीमेल कैटेगरी है, उनको हम नेगेटिव से करेंगे, और जो पॉजिटिव हमारा होगा वो हमारा मेल कैटेगरी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गई बात? तो ये डॉटर है तो उसको नेगेटिव कर दिया। देन इसके बाद क्या लिखा है? बी इज सीज मदर। बी क्या है? सी की मम्मी है। तो ये भी हमारा सी की मम्मी आ गया। सी नीचे आ गया, बी ऊपर आ गया। क्योंकि ऊपर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसकी जनरेशन गैप है, ये आपसे बड़ा है, मतलब सी से बड़ा है बी से। अब अगला लिखा है डी इज सीज ब्रदर। जो हमारा सी है ये इसका ब्रदर है। क्या है? ब्रदर है। ये पॉजिटिव हो गया, है ना। अब हमें पूछा है डी रिलेटेड कैसे है ए से। ए नेगेटिव है और डी हमारा पॉजिटिव है। ये हमारा क्या है? मेल है। ये हमारा फीमेल है। अब क्या रिश्ता हो सकता है इन दोनों के बीच में? डी के रिलेटेड पूछा है। डी रिलेटेड है ए से, तो ये डी तो हमारा ब्रदर हो सकता है ना। क्या हो सकता है? ब्रदर हो सकता है, क्योंकि एक ही वो है। फादर नहीं हो सकता, बेटा भी नहीं है और ग्रैंडफादर भी नहीं। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ब्रदर, ये क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड इज वेरी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं और लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जामिनेशन में ये वाले मिल जाएंगे, है ना। अब बताइए इस क्वेश्चन को। P is Q's brother, R is Q's mother,
S is R's father, T is S's mother. How is P related to T? P क्या है? Q का ब्रदर है. P is Q's brother. तो P पॉजिटिव. Q का नहीं पता. Q का क्यों नहीं पता? क्योंकि इसकी हम डिसाइड नहीं करते. तो लड़की का भी तो भाई हो सकता है. समझ रहे हो ना? अब देखते हैं. R क्या है? Q की माता है. R ऊपर जाएगा. R क्या है? Q की माता है. माता नेगेटिव है. अब S क्या है? R's फादर है. जो S है ये इससे ऊपर चला गया. ये क्या है? फादर है. ये इसके फादर है तो पॉजिटिव हो गया. देन इसके बाद T इज S मदर. ये इससे ऊपर. तो इसको मैं एक बार क्या कर लेता हूं, फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा नीचे चला गया. P इज Q's ब्रदर. Q का ब्रदर है. देन हमारा R हमारी इसकी माता है. देन हमारा S हमारा इसका फादर है. और S की भी T हमारी S की माता है. ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया है. अब पूछा क्या है? अब ये पूछा है P रिलेटेड है तो हमें P को एनसर्कल करना है. P पूछा है. P का रिश्ता पूछा है T के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में. अब P क्या हो सकता है? एक स्टेज कम होता, यहां पर होता तो ये हमारा ग्रांड सन हो जाता. लेकिन ये ग्रांड सन हो जाता. सन क्यों? पॉजिटिव है, लड़का है ना. तो लेकिन ये एक यहां पर नहीं है, ये यहां पर है. मतलब कि ये क्या हो गया? ग्रेट ग्रांड सन हो गया. ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है. ऑप्शन नंबर 2 इज वेरी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ग्रेट ग्रांड सन हो गया हमारा. कौन? P. किसके कंपैरिजन में? T के रिश्ते में. इतनी बात क्लियर होती जा रही है सबको? ठीक हो गई बात. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा. इसका ऑप्शन नंबर 2 ही क्या आ गया? आंसर आ गया. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है A is B's brother, C is D's father, E is B's mother, A and D are brother. How is E related to C? E हमारा कैसे रिलेटेड होगा C से, ये बताना है. बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर? A क्या है? B का ब्रदर है. A is B's brother, पॉजिटिव. C is क्या है? जो C है हमारा वो क्या है? D का फादर है. फादर पॉजिटिव. E क्या है? जो E है हमारा वो B's की मदर है. E ऊपर चला गया. B की मदर है. A एंड D आर क्या है? ब्रदर्स है. ये दोनों भाई है. तो इस पूरे फॉर्मेट को हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा? यहाँ पर ले जाना पड़ेगा. ये क्या है? भाई है. किसका? इसका. है ना? इतनी चीज क्लियर हो पा रही है? इसको मैं हटा देता हूं. ये आ गया, ये चीज आ गई. अब पूछा क्या है? E का रिश्ता पूछा है. E हमारा ये है. किसके कंपैरिजन में? C के कंपैरिजन में. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो गई? इसकी वाइफ हो गई. किसकी? C की. ये वाइफ हो गई क्योंकि ये क्या है? बच्चे हैं. ये भी भाई है, ये भी भाई है, ये भी भाई है. ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर 4 वाइफ इज वेरी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बिल्कुल सही है ये, है ना? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं. कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए हमारे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के अंदर. और क्वेश्चन भाई आपके अब इंग्लिश में ही आएंगे. किसी को माइंड में ये बिल्कुल नहीं रखना है कि आपके क्वेश्चन हिंदी में भी आ सकते हैं. ठीक है ना बात?
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब बताओ इसको। A is sister of B, B is the brother of C, C is the son of D, how is D related to A? ये बताना है। बताइए कैसे रिलेटेड है, क्या वो उनकी मदर है, डॉटर है, सन है या फिर अंकल है, क्या है? देखो ए हमारी ए इज द सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर होता है हमारा बहन, है ना। बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी क्या है, ब्रदर है। ये ऐसे एक लाइन खींच रही, ये हमारा एक रिश्ता है। डबल लाइन खींचेंगे तो वो उसकी वाइफ हो जाएगी, है ना। अब सी इज द सन ऑफ डी, क्या है, सी हमारा सन है डी का। अब डी महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये सब भाई बहन है तो ये इससे एक ऊपर ही होगा। अंकल नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा कुछ बताया नहीं है। सन भी नहीं हो सकता, कौन, ये हमारा डी, है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी माता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा क्या, डी हमारी माता है किसकी, ए बी एंड सी की। ए बी एंड सी की हमारी क्या है, माता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, क्या है, बी इज द ब्रदर ऑफ ए हुज सिस्टर इज मदर ऑफ सी, डी इज मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डॉटर इन लॉ, डॉटर, ऑन्ट या फिर नेफ्यू? तो इसका आंसर बताना है भाई। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है बी क्या है, ब्रदर है किसका, ए का, जो क्या है, ए हमारा सिस्टर है किसकी, whose only sister is mother of C, जो इनकी सिस्टर है, सिस्टर को ऐसे मान लिया मैंने, है ना। इसकी जो मदर है, क्या कौन है मदर, सी, इज मदर ऑफ सी। सी नीचे आएगा, क्या है, मदर है किसकी, सी की ही तो मदर है ना। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, ये सी है, मैटरनल ग्रैंड मदर यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी, आ गया डी। ये है ग्रैंड मदर, क्या आ गया, ये है ग्रैंड मदर। अब हमें पूछा क्या है, ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से संबंध क्या है। एक स्टेप नीचे है तो ये डी की क्या हो सकती है, ए हमारा रिश्ता नहीं पता, डी पता है हमें। ए हमारी कोई औरत हो सकती है, डॉटर इन लॉ नहीं हो सकती, डॉटर, आंट, नेफ्यू, क्या हो सकता है बताइए भाई। तो ये हमारी क्या हो सकती है, डॉटर इन लॉ नहीं हो सकती, ये हमारी हो सकती है डॉटर। डाटा इनसफिशिएंट है क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि औरत है या महिला है, लेकिन ऑप्शन से हमें ये पता करना होगा और हम ये पता कर पाएँ कि हमारा क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये इसकी डॉटर होगी किसकी, डी की, कौन, ए। ठीक हो गई बात। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए इज फादर ऑफ सी एंड
D is son of B, E is brother of A. If C is sister of D, how is B related to E? A क्या है? फादर है, किसका? C का. एंड D क्या है? सन है. D क्या है? सन है, किसका? B का. ठीक होगी बात. E इज ब्रदर ऑफ, जो हमारा E है, ए क्या है? ब्रदर है A का. इफ C इज सिस्टर ऑफ D, ये इसकी सिस्टर है, तो यहां पर ये सिस्टर कर दो. इस वाले को पूरे को यहां पर उठा कर लिया है, किसको? इसको. अब इसको मैं हटा देता हूं जिससे कि आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो पाए. अब बात करता हूं मैं, क्या है? अब B हमारा कैसे रिलेटेड है, किससे? E से. तो आपको ये देखना होगा, ये दोनों भाई बहन है. क्या है? भाई बहन है. और ये B है, इनके ये बच्चे हैं. तो ये कहीं क्या है इसकी? ये क्या हो गई? ये हमारी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी. कौन? B. सिस्टर इन लॉ ही होगी, क्योंकि इन दोनों के बच्चे हैं ना भाई, इन दोनों के बच्चे. तो इनमें रिश्ता क्या होगा? संबंध क्या होगा? ये हमारे मैरिड कपल हैं या माँ बाप है, किसके? C एंड D के. C एंड D के क्या है? माँ बाप. ठीक है भाई. ऑप्शन नंबर 1 इज वेरी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को. क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? C is wife of B, E is the son of C, A is brother of B and father of D. What is the relationship of E and D? Mother, brother, sister, cousin. तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है. क्या है? C क्या है? वाइफ है. C क्या है? वाइफ है. नेगेटिव है, किसकी? B की. अब B पॉजिटिव ही होगा, वाइफ है, तो ये वाला सिंबल बना दिया. इनका रिश्ता अटूट है, मतलब अटूट है ऐसा कह सकते हैं. तो ये डबल सिंबल हम इसको बनाएंगे. अब क्या कहा है? E क्या है? सन है, बेटा है, किसका? C का. He is son of C. A is brother of B, जो हमारा B का ब्रदर है, ये A. अब पूछा क्या है? एंड फादर ऑफ D, ये फादर भी है D का. D का फादर है. इसमें यहां पर ये नहीं बताया कि क्या सिंबल है ना, क्या सिंबल है वो चीज नहीं बताई कि ये क्या रहेगा. ये फादर है, कौन? A. अब रूस पूछा क्या है? A और D का रिश्ता क्या है? ये रिश्ता क्या है? ये दोनों पति पत्नी है, इनका बच्चा ये हो गया और ये इसका भाई है. तो चाचा या ताऊ, इन दोनों में से होगा. तो चाचा ताऊ के बच्चों को क्या कहते हैं? कजन कहते हैं. क्या कहते हैं? कजन कहते हैं. ऑप्शन नंबर 4 फिर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो पा रही है. कितना आसान क्वेश्चन है. ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं रिश्ते वाले, कुछ तो इनको देख के ही कर देते हैं. जैसे कि मैं आगे बताऊंगा जो कुछ क्वेश्चंस, ये तो थोड़े बहुत डायग्राम वाले, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कह रखा कि ये सिंबल दे रखे हैं कि ABC, तो उनको तो इसी फॉर्म में करना पड़ता है. लेकिन जो आगे पॉइंट आउट करने वाले होंगे उसको अपने आप अज्यूम करना होता है कि मैं ये हूं तो मेरे ये क्या क्या होंगे, है ना. अब वो देखते हैं आगे क्वेश्चन, इसको देखेंगे. अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को. क्वेश्चन नंबर 8, M इज द सन ऑफ P. M क्या है? सन है P का. Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O. Who is the husband of P.
हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, सन, डॉटर, मदर, फादर। तो बताइए एम क्या है भाई, सन है, बेटा है किसका, पी का, है ना। क्यू क्या है, ग्रांड डॉटर है, क्यू क्या है, ग्रांड डॉटर है। इसको नीचे लिखेंगे, ऊपर नहीं लिख सकते ना, ग्रांड डॉटर है, ग्रांड डॉटर है किसकी, ग्रांड डॉटर है पहली बात ऑफ ओ, तो यहाँ पर एक चीज खाली होगी, ये ओ की है ना, जो कि हमारा हस्बैंड है किसका, पी का। ये यहां पर फिट हो रहा है, ये हस्बैंड है तो ये माइनस हो जाएगी, ये महिला हो जाएगी। ऐसे करेंगे, देखो इसको सबको हटा दो, ये हस्बैंड है, ये ओ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर पता नहीं अभी, यहाँ पर क्यू नेगेटिव है, ये है। अब पूछा है हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम कैसे रिलेटेड है ओ से, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, तो ये इसका बेटा ही तो रहेगा, क्या रहेगा, सन ही रहेगा। एम क्या रहेगा, सन रहेगा किससे, ओ का। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर 1 क्या आ गया, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। इतनी बात क्लियर हो पा रही है सबको, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको भी डाउट रह जाता है वो रिपीट करके देख लेगा तो समझ में आ जाएगा। एक बार आपको चार्ट बनाना समझ में आ गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, क्या है, ये दोनों ब्रदर्स है। आर इज फादर ऑफ वाई, एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। व्हाट इज टी टू आर, टी क्या है आर का। देखो बताओ क्या है इसका राइट आंसर, जो ये x है और ये y है, ये क्या है, ब्रदर्स है। इतनी बात क्लियर। r इज फादर, क्या है, r क्या है, फादर है y का। s इज ब्रदर ऑफ t, s हमारा t का ब्रदर है, एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, ये मैटरनल अंकल है, मामा है किसका, एक्स का, एस हमारा। तो पूछा है टी और आर में क्या रिश्ता होगा, टी का रिश्ता क्या होगा आर के साथ, ये इसके बच्चे हैं, क्या है, बच्चे ही तो हैं। आर क्या है, फादर है। ये दोनों क्या हो गई, ये टी और आर क्या हो गई, ये इसकी क्या हो गई, वाइफ हो गई, क्योंकि यहां पर कोई भी सिंबल प्रेजेंट नहीं था। ये इसका क्या बताया था, ब्रदर बताया था, क्या बताया था, ब्रदर बताया था। एस इज ब्रदर ऑफ टी, ये बात ध्यान रखनी है, ब्रदर है कौन, एस, टी का। अब ये नहीं बताया कि टी का, टी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी सकता है, इसका भाई हो सकता है भाई, कोई जरूरी थोड़ा ना है कि लड़का ही होगा, तो ये लड़की होगी। क्यों होगी लड़की, ये इनका बेटे हैं, बच्चे हैं, क्या है, बच्चे हैं, तो ये भी इस वाइस का बच्चा था, ये दोनों भाई बहन थे। तो भाई क्या हो गया, ये इनका रिश्ता क्या कहलाया, ये पति पत्नी हो गए, ये नेगेटिव आ गया, ये हमारी वाइफ हो गई किसकी, आर की। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस टाइप के मैं क्वेश्चन कह रहा था आपको, इसमें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद करना है क्वेश्चन, इसमें अपने आप को अज्यूम करना है तो आप समझ जाएंगे कि क्या आंसर आएगा। पॉइंटिंग टू ए लेडी इन ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है उसमें पॉइंटिंग
पॉइंट करते हुए एक लेडी है यहाँ पर, उसको उन्होंने क्या कहा, मीरा कहती है। कौन कहती है? मीरा बाहर है, वो कहती है हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। हाउ इज मीरा हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन फोटोग्राफ? तो ये पूछा है भाई। अब बताओ क्या होगा। हर फादर्स ओनली सन, उसके बाप का इकलौता बेटा की पत्नी। अब इसके ये क्या है? लड़की है, लड़का है, कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता? कुछ नहीं पता। तो इसकी फादर क्या इकलौते बेटे की पत्नी क्या है? मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ है, सासू है। तो इसका क्या रिलेशन आएगा? ये आपका आ जाएगा भाई नेफ्यू। नेफ्यू आ जाएगा। एज्यूम करके देखिए, अपने आपको इस कैरेक्टर में डालने की कोशिश करनी। इस आदमी को आप क्या मानिए? ये मानिए, है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीरा का हस्बैंड जो लेडी फोटोग्राफ में है उससे कैसे रिलेटेड होगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा नेफ्यू होगा भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, विकास सेट। एक फोटोग्राफ में एक फिर से एक करेक्टर है, उसको पॉइंट आउट करते हुए क्या कहता है? कौन कहता है? विकास कहता है कि सी इज डॉटर। क्या है? डॉटर है ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ग्रैंडफादर का ओनली सन क्या होगा? क्या होगा? फादर होगा, उसका फादर ही तो होगा। सी इज डॉटर क्या है? बेटी है। किसकी? अपने बाप की। ग्रैंडफादर्स ओनली सन तो बाप ही हो गया ना, तो उसकी बेटी है। तो विकास कैसे रिलेटेड है उससे? तो ये इसकी क्या हो गई? सिस्टर हो गई, बहन हो गई। क्या हो गई? बहन हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। समझ में आ रही है चीजें? ठीक हो गई बात। ये क्या हो गए? सिस्टर हो गए। अब बात करते हैं, समझ में आ गया ना? इसको अपने आप अज्यूम करके देखो, चीजों को अपने आप को कैरेक्टर में डालना है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या बोला है? देयर आर टू फिल्म स्टार्स, वन इज द फादर ऑफ द अदर सन, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द टू विद ईच अदर? दो फिल्म स्टार है, एक का फादर ऑफ द अदर सन। क्या है? एक हमारा फादर है दूसरे के अदर्स के सन का। ठीक है, क्या है? दो फिल्म स्टार है, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ये क्या है? वन इज फादर। ये क्या है? फादर है किसका? अदर किसन। ये भी एक आदमी है, इसको मान लिया हमने आर। इसका जो सन है ये इसका फादर है। तो ये कैसे हो सकता है? बताइए, क्या रिश्ता हो सकता है? ये फादर एंड सन का रिश्ता है। क्या कहलाएगा? फादर एंड सन। इसका आंसर क्या आएगा भाई? हमारा आ जाएगा फादर एंड सन। ये एक दूसरे से संबोधित कैसे हैं? फादर एंड सन के। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन ए बस, ए मैन सेड हिज फ्रेंड। अपने दोस्त को कहता है सी इज डॉटर। क्या है? डॉटर है किसकी? ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ।
मेरे पिता की वाइफ की, तो उल्टी साइड से देखोगे माय फादर्स वाइफ, मेरे पापा की वाइफ कौन हो गई, मेरी मम्मी हो गई। उसका सन, सन कौन हो गया, इकलौता, तो मैं ही हो गया। उसकी डॉटर है, तो वो किसकी डॉटर है, वो उसी की डॉटर है। क्या है, उसी की डॉटर है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। समझ पाए? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा से पीछे से लेके चलना है चीजों को। जैसे कि इन्होंने कहा था आखिरी में, क्या लिखा था, माय फादर्स वाइफ। इनको इन ये चीजें घुमाने वाली होती है, इसमें कहा कुछ नहीं है, सिंपली वही चीज कही है जो वो खुद है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। तो इनको टैकल करने की कोशिश करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजी रहेगा, समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पॉइंटिंग टू माला, काला सेट, माला को उंगली करते हुए काला कहता है, क्या कहता है, सी इज माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स डॉटर। ये कौन है, मेरे भाई की इकलौती बहन, मतलब कि उसकी भी तो बहन हुई, उसकी डॉटर है। तो माला कैसे रिलेटेड है, ये उसकी बेटी ही तो हुई भाई। क्या हो गई, बेटी हो गई, नाती थोड़ा ना हो जाएगी, नाइसेस थोड़ा ना होगी, क्या होगी, डॉटर होगी, बेटी होगी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन में मजा आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस करने में मजा आता है, जो रिश्ते वाले क्वेश्चन है इनमें करने में मजा आता होगा। कुछ लोगों को काफी डिफिकल्ट लगते होंगे, तो भाई इसका मेन सोल्यूशन तो पहले वालों का तो वही है, आप चार्ट बना के जनरेशन के हिसाब से प्लस माइनस के हिसाब से कर लेंगे, इजी है। एक बार आपको चार्ट बनाना आ गया, और इसमें तो आपको अपने आप को एज्यूम करना पड़ेगा, बैक साइड से सोल्व करने को। जैसे ओनली सिस्टर्स डॉटर, माय ब्रदर्स, अब उसका भाई कौन है, वही तो है, भाई की ओनली सिस्टर है, तो उसकी भी तो सिस्टर ही हुई। तो इस टाइप से ये चीजें घुमाने की कोशिश करता है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसका तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल। ये आपको करना है। लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, ए पर्सन सेड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, कि मेरे ना भाई है ना बहन है, बट दैट मैन्स फादर, जो ये मैन है इसके फोटोग्राफ के अंदर, इसका जो फादर है, क्या है, फादर, इज माई फादर सन। इसका जो फादर है, इसका जो फादर है वो क्या है, मेरे जो पिता है उसका बेटा है, उसके मेरे पिता का बेटा है। तो ये क्या हो गया, क्या आ गया इसका आंसर, ये क्या है, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है वो, इसका सन है, हिज सन है। एट दोस whose photograph was a person looking at his son, वो अपने बेटे की तरफ ही देख रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें बिल्कुल क्लियर हुई है। क्लियर हुए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सेशन में मजा आया तो लिखिएगा कि सेशन में मजा आया है भाई, कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीजें बिल्कुल क्लियर हुई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।